और काशी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी काशी के दौरे पर हैं, साथ ही आज ज्ञानवापी को लेकर अदालत में सुनवाई भी होनी है। तो वहीं मथुरा जन्मभूमि को लेकर भी आज अदालत में बड़ी सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट पहले ही सर्वे की इजाजत दे चुका है, लेकिन आज जो सुनवाई होनी है उसमें यह तय होगा कि सर्वे कमीशन का स्वरूप कैसा होगा, सर्वे का काम कब से शुरू होगा, सर्वे में कौन कौन शामिल होंगे, ऐसी सभी बातों पर हाईकोर्ट अपनी गाइडलाइंस जारी करेगा। आपको बता दें कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सर्वे को सुप्रीम कोर्ट से भी इजाजत मिल चुकी है। दूसरी ओर आज ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे रिपोर्ट को लेकर भी वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई है, जिसमें एएसआई के सर्वे रिपोर्ट पेश करना है। आपको यहां बता दें कि अदालत के आदेश पर एएसआई की टीम ज्ञानवापी में सर्वे कर चुकी है, जिसमें हिंदू पक्ष के कई दावों की पुष्टि भी हुई है। इस मामले में एएसआई आज अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन सबसे खास है इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर चल रही सुनवाई। सर्वे तो होगा, ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले ही आदेश से साफ हो चुका है, लेकिन इस सर्वे का स्वरूप क्या होगा, कोर्ट कमीशन किसको नियुक्त किया जाएगा, कब इसकी शुरुआत होगी, कितने दिन सर्वे करने की इजाजत होगी, आज ये सारी बातें कोर्ट की तरफ से साफ कर दी जाएंगी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है, जिसमें यह तय होगा कि सर्वे कमीशन का स्वरूप कैसा होगा, इस सर्वे की शुरुआत कब से होगी, सर्वे में कौन कौन शामिल होगा, कितने दिन तक ये सर्वे चलेगा। तो ये सारी बातें आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान साफ हो जाएंगी कि ये सर्वे कब से शुरू होने जा रहा है और क्या इसका स्वरूप भी वैसा ही होगा जैसा काशी में देखने को मिला था, जैसा ज्ञानवापी में देखने को मिला था। सर्वे की प्रक्रिया क्या होगी ये भी आज तय हो जाएगा, इसका स्वरूप कैसा होगा ये भी आज सामने आ जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट सभी पक्षों से उनकी राय भी आज जरूर मांगेगा, उसके बाद अपना फैसला कोर्ट सुनाएगा। आपको जानकारी दे दें कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सर्वे को सुप्रीम कोर्ट से भी इजाजत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, जिसका सीधा मतलब यह है कि मथुरा में भी अब बहुत जल्द सर्वे की शुरुआत होगी। आइए आपको बताते हैं ये पूरा विवाद है क्या और किस तरीके से इस पर केस चल रहा है। ये जमीन का विवाद है। दरअसल ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है, जिसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन है, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद के पास 2.5 यानी कि 2.5 एकड़ जमीन है। हिंदू पक्ष की मांग ये है कि परिसर की पूरी जमीन उसे दे दिया जाए, साथ ही परिसर से ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए और इसीलिए जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें सर्वे की इजाजत दे दी गई है। अब ये सर्वे कब होगा, कैसे होगा, क्या इसका स्वरूप होगा, ये आज तय हो जाएगा। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर, आज का दिन कितना अहम है मथुरा के लिहाज से? देखिए, वर्षों से जो लड़ाई चल रही थी, दोनों पक्षों के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे, उस मामले में सच क्या है, इसकी शुरुआत आज से एक तरह से हो जाएगी। आज ये तय हो जाएगा कि कोर्ट कमिश्नर कौन होंगे, कितने लोग होंगे, सर्वे की शुरुआत कब से होगी। और जो हिंदू पक्ष के द्वारा दावे किए जा रहे थे कि तमाम हिंदू देवी देवताओं और संस्कृतियों से जुड़े हुए निशान वहाँ पे मौजूद हैं शाही ईदगाह में, उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाएगी। ऐसी उम्मीद है कि ये हिंदू पक्ष के उनके हिसाब से फैसला आएगा और इस हिसाब से देखें तैयारी यहाँ पे शुरू है। ये दिनेश शर्मा जी हैं जो कि खुद एक पक्षकार हैं इस मामले में। आज सुबह से यहाँ पे पहुँच रहे हैं, भजन कीर्तन चल रहा है, कान्हा को साथ में लेके आए। शर्मा जी, क्या उम्मीद है कि जो सर्वे होने वाला है वो आपके पक्ष में कुछ आएगा? देखिए, पूरी उम्मीद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ऐतिहासिक फैसला दिया गया है, सर्वे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है, सर्वे निश्चित होगा। आज के दिन सर्वे की तारीख निश्चित की जाएगी और सर्वे के दौरान कौन कौन अधिकारी मौजूद रहेंगे इस बात का निर्णय। वो व्यवहारिक पक्ष मुझे पता है। आप ये बताइए कि ऐसा क्या है जो लोगों को नहीं पता है और सर्वे में वो बाहर निकल के आएगा जिससे आपके जो दावे हैं वो और मजबूत हो जाएंगे? देखिए, सर्वे होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस ईदगाह मस्जिद के नीचे जितने भी भगवान श्री कृष्ण मंदिर के जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य निकलकर सबके सामने उजागर होंगे। इस मस्जिद के नीचे जो भी भगवान कृष्ण मंदिर के जो प्राचीन साक्ष्य हैं, शिलालेख हैं, प्राचीन कलाकृतियां हैं, शंख के निशान हैं, पुष्प के निशान हैं और सुदर्शन चक्र के निशान हैं और शास्त्र के निशान हैं, जितने भी प्राचीन साक्ष्य हिंदू मंदिर के होते हैं वो सभी साक्ष्य इस मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, आज के फैसला आने से पहले ही
कीर्तन पूजा पाठ आप लोग बाहर कर रहे हैं, फैसला आ जाएगा उसके बाद क्या प्लानिंग है आप लोगों की? देखिए, सभी सनातनी हिंदुओं में आज बहुत बड़ी खुशी है। आज फैसला आने वाला है। हमारे लड्डू गोपाल जी भी आए हैं और मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे मंदिर पर जो अतिक्रमणकारी थे, जो अवैध कब्जाधारी थे, उन्होंने कब्जा कर रखा है। जो भगवान लड्डू गोपाल जी का जो मूल गर्भगृह, जहाँ कंस के कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वो कारागार बिल्कुल हिंदू पक्ष पूरी तरीके से आश्वस्त है भास्कर, और इसीलिए हिंदू पक्ष तैयारी भी कर रहा है इस हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करने के लिए। और कान्हा को लेकर, लड्डू गोपाल को लेकर लोग पहुंचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर। मैं लौटूंगी आपके पास भास्कर, सिलसिलेवार तरीके से जरा दर्शकों को बता देते हैं कि पूरा विवाद है क्या, ये कितने सालों का विवाद है और अभी तक इसमें कब कब क्या क्या मोड़ आया है। दरअसल आजादी के बाद साल 1991 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बना था, इसका निर्माण हुआ था, जिसने मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण का फैसला लिया था। इसके लिए साल 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ का गठन किया गया था, लेकिन इस संस्था के पास मंदिर बनाने के लिए जमीन का मालिकाना हक नहीं था। जमीन पर मालिकाना हक को लेकर यह संस्था कोर्ट में पहुंची थी। कोर्ट में करीब 4 साल तक सुनवाई चली। फिर 12 अक्टूबर 1968 को मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष में समझौता हुआ और समझौते के मुताबिक मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे वाली कुछ जगह छोड़ी, बदले में पास की जगह शाही ईदगाह को दे दी गई। और ये जो समझौता है इसे ही चैलेंज किया गया है। इसी समझौते को लेकर तमाम विवाद बना हुआ है और हिंदू पक्ष ये चाहता है कि जितनी भी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास है, वो जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर कर दी जाए, उसे दे दी जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि के याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि जब सर्वे कमीशन यहां आएगी तो उन्हें हिंदू प्रमाणों को दिखाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट आने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चीजें बिल्कुल बढ़ेंगी। कोर्ट कमिश्नर मौके पर जाएंगे, वहां की डायमेंशन होगी, प्रॉपर्टी की फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी, और जितने भी प्रतीक हैं, हिंदू प्रतीक बने हैं, वो सब रिकॉर्ड पे आएंगे और वो रिकॉर्ड में न्यायालय के सामने आएंगे, जनता के सामने आएंगे। और जिस तरह से गुमराह करके बेधर्मियों के द्वारा मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, ये एक तमाचा है उनके मुंह पर। न्यायालय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की जीत सदा होती रही है, सत्य की जीत सदा होती रहेगी। और कोर्ट कमिश्नर वहां जब जाएगा तो हम लोग जाएंगे, कोर्ट को उन सभी तथ्यों को दिखाएंगे कि ये हिंदू प्रतीक बने हैं दीवारों पर, किस तरह से कितनी प्रॉपर्टी है, किस तरह से इसको डिस्ट्रॉय किया गया। ये सब तथ्य हम न्यायालय के सामने आएंगे, जनता के सामने आएंगे और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी अब बिल्कुल हो जाएगा। तो शाही ईदगाह पर सर्वे को लेकर जो फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आया है, उस पर कोई मुस्लिम धर्मगुरु सवाल तो नहीं उठा रहा है। हाँ, जरूर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है। मस्जिद हो या ईदगाह हो, कभी भी किसी भी के भी दूसरी ज़मीन पर नहीं बनाता है। और फिर दूसरा मसला ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन तमाम बातों को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। तो कोर्ट का अपने फ़ैसले होते हैं, उसको सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। उसके तहत इस तरीके के प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड मैटर कहाँ तक उठाना दुरुस्त है, इस सिलसिले में लीगल फ्रैटर्निटी को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। तो मुस्लिम पक्ष जैसा कि काशी में कह रहा था, जो बातें काशी में सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से सामने आ रही थी, वही मथुरा को लेकर भी सामने आ रही हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। भास्कर, हिंदू पक्ष तो पूरी तरीके से आश्वस्त है कि आज जो फैसला आएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, उसमें तय हो जाएगा कि कब से सर्वे की शुरुआत होगी। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है आज के फैसले को लेकर? देखिए प्राची, दो चीज़ मैं बता दूं कि काशी और मथुरा में जब तुलना की जाती है तो एक अंतर है। मथुरा में टाइटल को लेकर कोई विवाद नहीं है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि प्रॉपर्टी उनकी है और तमाम जो खसरा खसौनी और जो टैक्स का रिकॉर्ड है वो सब उनके पास में है। ये सिर्फ और सिर्फ अवैध कब्जे की बात है। यहाँ पे टाइटल किसी और के पास में नहीं है, ये प्रूवन है। जहां तक सर्वे की बात है उसको लेके मुस्लिम पक्ष का ये कहना है। आपको याद होगा शुरुआत जब हुई थी, जब यहाँ पे मथुरा की अदालत में सुनवाई चल रही थी, उस वक्त भी ये कहा गया था कि इसकी सुनवाई नहीं हो सकती है और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत बार्ड है, लेकिन वो नहीं माना गया। और इसके पीछे एक बड़ा तर्क हिंदू पक्ष के द्वारा ये भी दिया जा रहा है कि हम
जो यहाँ इस मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है वो नहीं बदला जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इस मंदिर की जो संपत्ति है उसका एक पार्ट किसी के कब्जे में है, उसको हमें वापस लेना है, और वो पार्ट जो है वही मेन गर्भगृह है। ये मुकदमा इनका चल रहा है और ये इनका तर्क है। मुस्लिम पक्ष अब ये बात जरूर कह रहा है, अगर आप बात करें उनसे तो जो अदालत का फैसला आएगा वो हम मानने को मजबूर हैं, वो हम मानेंगे। लेकिन हर कोई ये कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या मतलब है फिर? इससे पहले काशी में भी उसका इस्तेमाल नहीं हुआ और यहाँ उसका इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि ये पहले से ही तय कर दिया गया था कि अयोध्या के बाद किसी दूसरे धार्मिक स्थान का स्वरूप बदला नहीं जाएगा। और ऐसे में अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है इन जगहों पे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष की अपनी दलील है, लेकिन इन सबके बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आज जो फैसला आएगा उसमें कई चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। भास्कर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज मथुरा के लिहाज से जितना खास दिन है, मथुरा के लिहाज से आज जितना महत्वपूर्ण दिन है, उतना ही महत्वपूर्ण दिन आज काशी के लिहाज से भी है, क्योंकि आज वाराणसी की अदालत में एएसआई ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पेश करेगी। जो सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाकर किया गया वो रिपोर्ट आज अदालत में पेश की जाएगी। एएसआई की इससे पहले सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 बार मियाद बढ़वा चुकी है एएसआई। आपको बता दें कि अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे का काम हुआ था। कोर्ट कमीशन के देखरेख में काम किया गया था। बाकायदा हिंदू पक्ष की तरफ से कुछ लोग जो इस टीम में शामिल थे वो ज्ञानवापी के अंदर गए थे और सर्वे किया गया था। ये पता लगाने की कोशिश की गई थी कि अंदर क्या सबूत हैं, क्या हिंदू पक्ष का दावा सही है, जिस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई थी। जिला अदालत ने सर्वे का काम पूरा करने के लिए पहले 4 अगस्त तक का वक्त दिया था, फिर बाद में इसे बढ़ाकर 8 सितंबर तक कर दिया गया था। लेकिन 8 सितंबर 2023 को एएसआई ने फिर अदालत से मोहलत मांगी, जिस पर अदालत ने समय सीमा बढ़ाकर 6 अक्टूबर तक कर दिया था। अब ज्ञानवापी में अब तक क्या क्या हुआ है ये हम आपको बता देते हैं। 21 जुलाई 2023 वो दिन था जब वाराणसी जिला ने सर्वे की इजाजत दी थी, जब वाराणसी जिला कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दी थी और ये तय हो गया था कि ज्ञानवापी के अंदर एक टीम जाएगी, कोर्ट कमीशन के देखरेख में सर्वे किया जाएगा, पता लगाया जाएगा कि जो दावा हिंदू पक्ष कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। 24 जुलाई 2023 सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी थी। 25 जुलाई 2023 हाईकोर्ट का 3 अगस्त तक सर्वे पर रोक लगा दी गई थी। 3 अगस्त 2023 हाईकोर्ट ने सर्वे की इजाजत दे दी थी। 4 अगस्त 2023 ज्ञानवापी परिसर में सर्वे शुरू हुआ था। 8 सितंबर 2023 एएसआई को 4 हफ्ते का वक्त और मिला। 18 दिसंबर 2023 सर्वे रिपोर्ट आज एएसआई जमा करेगी।